गुड मॉर्निंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं क्या है इस मामले में एक्सपर्ट्स की राय, विशेषज्ञ क्या कहते हैं इस मामले में, और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि देश विदेश की 10 बड़ी खबरें क्या हैं आज की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट 6 जून 2020 6:35 AM। देश में अनेक क्षेत्र खुलने के बीच कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में करीब 61,000 मामलों का उछाल आया है, जिसके बाद चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों को लगता है कि अगर हालात नियंत्रण के बाहर हुए तो लॉकडाउन फिर लगाना पड़ सकता है। वहीं लद्दाख में महीने भर से जारी सीमा गतिरोध को हल करने के अपने पहले बड़े प्रयास के तहत भारत और चीन की सेनाएं शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत करेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, हमारे पास कुछ सकारात्मक सरप्राइज भी होगा। तो चलिए अब देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। आइए देखते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। पहली महत्वपूर्ण खबर है, भारत ने इटली को पीछे छोड़ा, 6ठे नंबर पर पहुंचा, देश में डेथ रेट भी बढ़ा। भारत में कोरोना वायरस के केस 2.36 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। सबसे अधिक केस के मामले में इटली को पीछे छोड़कर 6ठे नंबर पर आ गया है। और इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि भारत में डेथ रेट भी बढ़ गया है। और इसके देखते हुए कि ऐसा लगता है कि फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। एक हफ्ते में 61,000 केस, फिर से लगाया जा सकता है लॉकडाउन। देश में अनेक क्षेत्र खुलने के बीच कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में करीब 61,000 मामलों का उछाल आया है, जिसके बाद चिकित्सा विशेषज्ञों को लगता है कि अगर हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो लॉकडाउन फिर लगाना पड़ सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में शुक्रवार को संक्रमण के एक दिन रिकॉर्ड में 9,851 मामले आए और 273 लोगों की मौत हो गई। ये है कोरोना की अपडेट्स। अगली खबर है, भारत चीन के बीच क्या कम होगा तनाव, सैन्य कमांडरों के बीच आज होगी बातचीत। पूर्वी लद्दाख में महीने भर से जारी सीमा गतिरोध को हल करने के अपने बड़े प्रयास के तहत भारत और चीन की सेनाएं शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत करेंगी। इस बीच दोनों देशों ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में अपने सैन्य गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से शुक्रवार को राजनयिक वार्ता की। दोनों देशों ने एक दूसरे की संवेदनशीलता, चिंता और आकांक्षाओं का सम्मान करने और इन्हें विवाद नहीं बनने देने पर सहमति जताई। अगली खबर है अमेरिका से। कोरोना वायरस पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, हम वैक्सीन पर प्रगति कर रहे हैं, हमारे पास सरप्राइज होगा। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर तेजी से बरस रहा है। दुनिया के कई देश इसकी वैक्सीन विकसित करने में जुटे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को वैक्सीन के संबंध में बयान दिया है। उन्होंने कहा, गुरुवार को वैक्सीन के संबंध में मीटिंग हुई, हम इस ओर अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे पास कुछ सकारात्मक सरप्राइज भी होगा। वैक्सीन पर अमेरिका प्रगति कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कोविड-19 के संबंध में। 24 घंटे में तमिलनाडु में 1,438, महाराष्ट्र में 2,436 केस सामने आए। कोरोना वायरस संक्रमण 28 राज्यों में फैला है। 7 केंद्र शासित प्रदेश भी इसकी चपेट में हैं।
महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। अगली खबर है, बीजेपी सांसद मेनका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, हथनी को लेकर दिया था बयान। केरल के पलक्कड़ में 27 मई को गर्भवती हथनी की मौत के संदर्भ में कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने को लेकर राज्य पुलिस ने भाजपा सांसद मेनका गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अगला है इंदौर, आईजी ऑफिस पहुंचकर गैंगरेप पीड़िता ने किया आत्मदाह का प्रयास, मची भगदड़। युवती का आरोप है कि पुलिस जांच के नाम पर आरोपियों को सहूलियत दे रही है। अब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, उल्टे कुछ आरोपियों को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर है, किसानों के लिए बड़ी खबर, अगस्त से आएंगे पीएम किसान स्कीम के तहत 2-2 हज़ार रुपये, चेक कर लें लिस्ट में अपना नाम। मोदी सरकार पीएम किसान स्कीम के तहत 2,000 रुपये की छठी किस्त 1 अगस्त से भेजेगी। इस बार करीब 9.25 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करवा लें। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती से है। हाईकोर्ट ने ओबीसी कैटेगरी की अभ्यर्थी को दी रोल नंबर में सुधारने की छूट। झांसी की पिंकी की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांड्या की बेंच ने की। हाईकोर्ट ने मामले में काउंसलिंग कमेटी को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर विचार करें। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।